नकारात्मक शक्ति आपके घर में है और आप पूजा करे जा रहे हैं तो कई बार वो शक्ति उस पूजा को ग्रहण कर लेती है या फिर आपकी पूजा के फल को बीच में ही रोक देती है। ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो नकारात्मक शक्ति है वो आपके अंदर विकार उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण वो भाव आपके अंदर नहीं आ पाता, पूजा का जो भाव आपके अंदर आना चाहिए। तो एक तो नकारात्मक शक्ति का इसमें रोल होता है। दूसरा एक और मैं आपको बात बता दूं, मान लीजिए आप किसी भगत के पास गए, किसी चौकी पे गए, किसी दरबार में गए, किसी मंदिर में गए, जैसे बालाजी महाराज के मंदिर में गए या माता काली के मंदिर में, जहाँ पर संकट कटते हैं, यहाँ जो भूत प्रेत है उनका निवारण होता है, और उसके बाद आप घर पे आए, उसके बाद आपने परहेज की और आपने पूजा शुरू कर दी, उसके बाद भी आपको अनुभव नहीं होंगे, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जो सकारात्मक शक्तियाँ, क्योंकि नकारात्मक शक्ति तो आपने चौकी पे हटवाई है या जो भी किया है, फ़ायदा आपको होना शुरू हो गया, वो नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर रही, पर पूजा के अनुभव नहीं हो रहे, पूजा पाठ के अनुभव नहीं हो रहे, जो भी आप सेवा पूजा कर रहे हैं। तो पूजा पाठ जो आप सेवा कर रहे हैं, होता क्या है, जो पूजा सेवा आप करते हैं तो वो पुण्य जो आपके अर्जित होते हैं पूजा से, पूजा पाठ से, वो पुण्य आपके शरीर की शुद्धिकरण में लग जाते हैं। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनकी ऊर्जा आती है आपके पास, पर वो ऊर्जा पहले आपको अंदर से पवित्र करना शुरू कर देती है, अंदर से पवित्र करना शुरू कर देती है। तो लगभग 1 महीना, सवा महीना इसमें लग जाता है। आपके अंदर के विकार, आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं, या कई बार आपने बहुत तामसिक चीज़ें खाई हों तो उनकी दुर्गंध, उनकी चीज़ों को साफ़ करने में, उनको हटने में बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो आपको जब तक अनुभव नहीं होते थे, क्योंकि पवित्र शक्तियाँ होती हैं, भगवान की शक्तियाँ आपके शरीर के अंदर जब वास करती है तभी वास करेंगी, तब उनको पवित्रता मिलेगी। तामसिक अगर दुर्गंध भी है तो वो नहीं आएंगी, घर में आएंगी, कार्य करेंगे, पर अनुभव नहीं होंगे, आपको दिखाई नहीं देगी, आपको स्वप्न में भी नहीं आएंगी। क्योंकि स्वप्न में आने के लिए, शरीर में कोई अनुभव होने के लिए आपके शरीर में प्रवेश होना होगा किसी ऊर्जा को, और वो ऊर्जा पहले आपको पवित्र करती है। धीरे धीरे आपकी पूजा के फल से आपका मन और आंतरिक जो चेतना है वो शुद्ध होनी शुरू हो जाती है, और जब वो शुद्ध हो जाती है पूर्ण रूप से 1 सवा महीने में जब शुद्ध हो जाती है, उसके बाद बारी आती है आपके अनुभव की। फिर वो शक्ति आपके मूलाधार चक्र पर वास करना शुरू कर देती है, जो सकारात्मक शक्ति, और आगे चक्र पर, मूलाधार चक्र पर, आगे चक्र पर वो वास करना शुरू कर देती है। आगे चक्र पर जो वो शक्ति वास करती है तो आगे चक्र के माध्यम से वो कुछ ऐसी चीज़ें स्वप्न के माध्यम से आपको दिखा देती हैं जो घटनाएं आगे घटने वाली होती हैं। देवताओं के दर्शन आपको दिखा देती है, मंदिरों के दर्शन आपको दिखा देती है, साथ ही किसी प्रश्न का उत्तर, किसी समस्या का निवारण आपको दिखा देती है। और ऐसे समय में जब आपको ये पता है कि आप पूजा कर रहे हैं और किस देवता की कर रहे हैं, और उसी देवी देवता से जुड़े आपको सपने आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको हल्के में मत लेना, उनको झूठ मत मानना। सपने अगर ऐसे आ रहे हैं तो क्योंकि आपको समझना चाहिए ये चीज़ें। आपको सपने में ये दिखाई दे रहा है कि मेरे घर में भगवान आ चुके हैं, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करें तो वो आ चुके हैं, उनका वास आपके घर में हो चुका है। इसको पूर्ण रूप से संकेत मानिए और इसे बिल्कुल भी मत झुटलाइए। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पितरों का वास भी आपके घर में हो चुका है, तो हो चुका है, तो आपकी सेवा के कारण ही ये सारी चीज़ें संभव होती। तो और सबसे पहले संकेत मिलता है स्वप्न में, ऐसे नहीं भगवान सामने खड़े हो जाएंगे, संकेत स्वप्न में आपको मिलता है, स्वप्न के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको आभास खुली आंखों से होना शुरू हो जाएगा, क्या होने वाला है, उसका नाम क्या है, कैसे, सारी चीज़ें देवता जो है या वो शक्ति आपको बताना शुरू कर देगी। तो एक तो ये कारण होता है जो मैंने आपको बताया, और दूसरा कारण होता है कि जो आप पूजा कर रहे हैं उसका सही तरीका आपको नहीं पता, सही भोग देने का तरीका आपको नहीं पता, कैसे भोग दिया जाता है, कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाता है, तो जिसके कारण से आपकी पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलता और अनुभव नहीं होते। तो ये जो नकारात्मक शक्ति का पहला कारण था, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पूजा और भोग का तरीका, पूजा और भोग का तरीका सही होना जरूरी होता है। जिस तरीके से एक बच्चा जो होता है, अगर वो साल भर पढ़ाई करता है पर तरीका उसका सही नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। एक बच्चा जो मात्र 3-4 महीने पढ़ाई करता है पर वो तरीके से करता है
तो वो पास और अच्छे नंबरों से पास होगा। तो तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अच्छी तरीके सही तरीके से पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि एक समय का निर्धारण करना, यानी सुबह आपने मान लीजिए 8 बजे 7 बजे का टाइम आपने रखा, 6 बजे 7 बजे 8 बजे कि इतने बजे मैं उठकर नहा धोकर पूजा पर बैठ जाऊंगा। तो उतने बजे आप रोज़ाना बैठिए। शाम का समय आपने जो भी निर्धारित किया 6 7 8 9 जो भी आपके सुविधा के अनुसार, तो उस समय पर आप आसन पर बैठ जाइए। तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, जो आप जोत जला रहे हैं, घी की जला रहे तो घी की जलाइए, तेल की जला रहे तो तेल की जलाइए, यानी जिसकी ये जोत जला रहे उसकी जोत जलाइए, तेल या घी की। और जिस देवता की जला रहे उन्हीं देवता की जलाइए। मान लीजिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की आप जोत जलाते तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की रोजाना नाम लेकर जलाना है, बदलना नहीं है कि आज गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जला दी, कल बजरंगबली महाराज की जला दी, कल परसों माता काली की जला दी, ऐसे नहीं करना, एक ही। उसके बाद भोग जो है वो मैंने कई वीडियो में मैं आपको बताया है, भोग बहुत महत्वपूर्ण है, भोग आपको देना है। तो भोग क्या होता है, जो विशेष दिन, जो भी आपके इष्ट हैं उनका जो विशेष दिन होता है, हनुमान जी का मंगलवार, भगवान शिव का सोमवार, बुधवार गणेश जी का होता है। ऐसे ही आपके इष्ट जो हैं उनका एक दिन जरूर होता है हफ्ते में। उस दिन सबसे पहले अज्ञारी या कपूर लें और उस पर 2 लौंग का भोग उनके नाम का दें। उसके बाद जो भी लड्डू आप चढ़ाएं उनको, या फिर हलवा पूड़ी या जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भोग उन्हें प्रदान करें, जिससे आप बहुत जल्दी अनुभव पाएंगे। और रोजाना सुबह जब आप पूजा करें तो मिश्री का भोग उन्हें लगाएं और उस मिश्री के भोग को अगले दिन मिश्री के भोग को बांट दें। और जल का लोटा जरूर रखें अपने मंदिर में और अगले दिन उसे भगवान सूर्य को अर्पण कर दें। तो इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे, बाकी किसी मंत्र का जप आप कर रहे हैं, किसी पाठ का जप कर रहे हैं, वो कंटिन्यू आपको करना है, लगातार करना है। इसमें कोई भी आपको नागा नहीं करने के बीच में किसी वजह से रुके। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, गुरुजी साधना तो शुरू की, तो अगर हम बाहर चले गए तो साधना कैसे करें? तो भैया साधना शुरू कर रहे हो तो नियम भी तो करोगे। नियम तो यही होता है कि साधना जब तक करोगे तब तक किसी के घर नहीं जाना, तब तक किसी के घर का नहीं खाना। बाहर अब आप कह रहे हो कि बाहर चले गए तो साधना कैसे करते हैं, तो साधना खंडित वाली बात हो जाती है। नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जब तक साधना चलेगी, पहली बात तो साधना है, अखंड ज्योत को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कभी सोच रहे हो आप कि आपने ताला लगाया, अखंड ज्योत जल रही है, ताला लगाया चले गए, ये दोष होता है और खाली नहीं छोड़ा जाता। आप भी जिस समय आपने चुना है पूजा का, उस समय तक आपको पहुंचना है, चाहे आप कहीं भी हो। यही साधना होती है। नहीं फिर अगर मन मर्जी चले तो साधना कैसी? वो तो फिर आपकी इच्छा के अनुसार है, वो तो चल ही रही है पहले से। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।